आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। अभी हम चीफ इंजीनियर ऑफिस पीडीडी डिपार्टमेंट के यहाँ पे हैं और पिछले 9 दिन से यहाँ पे डेली वेजेस नीड बेस जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार की कानून तले जूं तक नहीं रेंग रही है। और यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कोई झूठा ही सही आश्वासन मिला। सर क्या नाम है आपका? नसीब सिंह, कैजुअल लेबर पीडीडी। कब से हो आप स्ट्राइक पे? सर अभी आज 9 दिन हो गया हमने स्ट्राइक करते हुए लगातार। कोई मिला आपसे? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना ऑफिसर की तरफ से। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा अगर इन्होंने हमारी अगर गवर्नमेंट ने एक भी बात नहीं सुनी, हमारी डिमांड पूरी नहीं की, ठीक है ना, तो आने वाले दिनों में हमारा उग्र प्रदर्शन हो सकता है और हम रोडों पे भी आएंगे अभी। इलेक्शन के दौर में नसीब जी जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान जो आपकी रैलियों में आपकी स्ट्राइक्स में आ जाते थे, बैठ जाते थे आपके साथ, क्या इस कड़कती धूप में भी उनको आना चाहिए था यहाँ पे आपकी सुध लेने के लिए? सर यही बात मैं बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर इलेक्शन के टाइम पे अगर ये एमएलए वगैरह हमारे पास आते थे, ठीक है ना, लीडर वगैरह आते थे, हमारे से बात करते थे कि कोई बात नहीं, हम आपका मैटर देखेंगे, ये करेंगे, हम गवर्नमेंट से बात करेंगे, अफसर से बात से करेंगे, आपका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। अगर ये आश्वासन पे ही हमारा काम चला रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे, अभी तो गवर्नमेंट भी इनकी नहीं बनी हुई है, अभी तक गवर्नर राज है, ठीक है ना सर। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जो मैटर जो है देखा जाए और इनका सिर्फ देखा नहीं जाए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, हमें रिटर्न कार्रवाई चाहिए और हमारा काम जो है रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है ना सर। जैसे अभी इनके पास लिस्ट पड़ी हुई है डिपार्टमेंट का वालों के पास, इनको पता है कि हमारे पास कितने बंदे काम कर रहे हैं और कितने को बेजस दी जा रही है, कितने हमारे पास रह गए हैं। ये पूरा डिपार्टमेंट के पास, महकमे के पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा होता है। अगर ये करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं अपनी लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि हमारा जो काम है, हमारे डेली वेजर वालों का जो काम है, 2707 में आते हैं, कुछ 462 में आते हैं, कुछ जो लड़के रह गए हैं जो 408 में है, कुछ लड़कों की 99 लड़कों की जो है एनआईसी हो गई है, उसमें से 25 लोगों को वेजेस मिल रही है, बाकी वालों को नहीं मिल रही है। उनको भी मिलनी चाहिए वेजेस, ठीक है ना। सभी का हमारा एक ही मुद्दा है कैजुअल लेबर वालों का कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट भी मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेस जो एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया 18,500, वो भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। 381 जो SRO 381 के तहत हमें जो है परमानेंट भी किया जाए, जिन लड़कों की डीपीसी होनी है उनकी डीपीसी भी की जाए टाइम टू टाइम। यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरमेल सिंह, हम पीडीडी कैजुअल लेबर। हमारा कहने का मतलब है जैसे पहले 370 जहाँ पे लगी हुई थी, कहते थे कि एक संविधान दो काम होते थे इधर, ठीक है, श्रीनगर में अलग होता, अभी 370 भी हट गई है। ऐसे इधर अभी एनआईसी ड्यूटी के दौरान जब भी एनआईसी होने की बारी आती है, श्रीनगर वालों की परमिट किया जा रहा है, डीपीसी हो रही है कंटिन्यू उनकी। जब से जम्मू की बारी आती है, बोरे आज करेंगे कल करेंगे, डेट निकाल देते हैं, कभी 15 की कभी 18 की, मगर इधर कोई एनआईसी नहीं हो रही। जैसे 381 हमारा SRO है हमारे डिपार्टमेंट का, श्रीनगर में कंटिन्यू बंदे 2013 तक बंदे परमिट हो गए हमारे जम्मू के। आप लिस्टें चेक कर सकते हो, हम प्रूफ देंगे आपको पूरा। और 92-93 के जो एयर के लड़के जो अभी भी इधर नीड बेस कैजुअल लेबर जो 7,750 कईयों को मिलती है, कईयों को वो भी नहीं मिलती, काम कर रहे हैं। मगर इनको बोलने का कि मतलब यही है कि अगर श्रीनगर वालों को 2013 तक परमिट किया गया कर रहे हैं लोगों को, जम्मू वालों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हम गवर्नमेंट से यही बोलना चाहते हैं। हमने 25 बीजेपी के एमएलए जम्मू से जिताए थे, हम लोगों ने वोट डाले थे, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे सारे भाइयों ने वोट डाले थे कि बीजेपी को हमने 25 सीटें दिलाई थी। इसलिए थोड़ी दिलाई थी कि श्रीनगर वालों का काम होता रहेगा, जम्मू वाले की जब बारी आएगी हम इनके पास जाते हैं, मिनिस्टरों के पास, आगे से दरवाजे बंद कर लेते हैं। हमें हमारे डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, इनके पास इनकी बार हम इतने बार मिले, जब ये सीएम थे, डिप्टी सीएम बने हुए थे, हम इतनी बार मिले इनके जगह। हमारा बीजेपी का सीएम बना हुआ है कि हमारा कुछ बन जाएगा, मगर हम इतने हमारे खाली विश्वासन मिले, हमें कोई काम नहीं हुआ। अभी गवर्नर राज है हमारे स्टेट में, हम यही चाहते हैं कि गवर्नर राज में हमारा काम है, जब कोई सरकार बन जाएगी ये हमारा काम नहीं होने देंगे। थैंक यू। इलेक्शन से पहले आपके साथ बड़े दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, इस तरह की जब स्ट्राइक्स आपके द्वारा की गई थी, ऑल डेली वेजर जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स के, ये वादे किए गए थे कि हम आपको, जब हमारी सरकार आएगी हम आपको परमानेंट करेंगे, आपके लिए जॉब पॉलिसी बनाएंगे। तो कहाँ है वो लीडरान? जब उनके पास सत्ता भी आई फिर भी उन्होंने कुछ किया नहीं, क्या कर रहे हैं इसके पीछे? सर जब लीडरों के पास हम जब मिलने जाते थे, कोई बोल रहे लिस्टें दे दो, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। ऐसे एक SRO निकाला था 520, जब इनकी सरकार थी, वो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, SRO निकाला उन्होंने 520 में। चलो 520 ही, कुछ तो कुछ मिलेगा, 20,000 तो महीने का मिलेगा, उससे गुजारा हो जाएगा थोड़ा बहुत। SRO बना है, वैसे का वैसा SRO, 4 साल हो गए SRO बने हुआ, वैसे का वैसा, अभी तक वो एप्लीमेंट नहीं हुआ। ये किसने करना है एप्लीमेंट? हम लोगों ने थोड़ी करना है, ये किसने करना है एप्लीमेंट? ये गवर्नमेंट का काम है। अगर SRO बनाया उसको लागू करना किसका काम है? ये डिपार्टमेंट का काम है।
हम आते हैं तो स्ट्राइक करते हैं। हमने पहले 4 महीने स्ट्राइक की थी उस टाइम जब सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की। हमको निर्मल सिंह को हमने 100 बार मिले जाके कि आज काम होगा, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं हाथ जोड़ के, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारा गुजारा नहीं हो रहा 7,000 से। तो कई बंदे हैं जिनकी बिना पेजिस वो भी काम कर रहे हैं दिन रात डिपार्टमेंट के। हमें अगर आधी रात को कोई फ़ोन करे, हमें आधी रात को भी जाना पड़ता है। ये कोई बोले कि हम काम नहीं करते, हम दिन रात काम करते हैं। अगर हमें कोई प्रूफ चाहिए, हम आपको प्रूफ देंगे कि हमारे लड़के कैसे रात भर काम करते हैं। हम गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं, जल्द से जल्द जैसे श्रीनगर वालों को परमिट किया है, जम्मू वालों को भी परमिट किया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। रात दिन ये लोग काम करते हैं, तभी हमारे घरों की लाइटें जलती हैं। सर, जो लोग हैंडीकैप हुए, जिन लोगों की जानें गई, उन लोगों के लिए जो है डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया? हर इंसान काम करता है पैसों के लिए, पर हमारा डिपार्टमेंट जो है ये काम तो ले रहा, पर पैसे पे के नाम कुछ नहीं मिल रहा। हम कुछ नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, ना तक्षशिला मांग रहे हैं, ना कोई सिंहासन मांग रहे हैं। तो पर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है धरना प्रोटेस्ट करने के लिए? हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, कम से कम हमारा तो ठीक है, पर जो लोग हैंडीकैप हो चुके हैं, जाने दे चुके हैं, उनका घर गुजारा, खाना क्या वो खुद भी नहीं खा सकते। कमाई घर बोझ बन गया, खुद ही अपने हाथों से नहीं खा सकते। तो JNK में हर एक डिपार्टमेंट परेशान है, हमारा PD डिपार्टमेंट भी परेशान है। और हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ फिगर थी और इन्होंने खुद ही पार्ट बना दिए हैं। तो कंटिन्यू आदमी हमारे जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो एक फिगर थी NIC के अंदर, इन्होंने पोर्टल में चढ़ा दी 2700 कुछ फिगर। तो उसके बाद बाकी वाले रह गई है, और 6 महीने से बाकी वालों को बेसिस मिनिमम मिल रही है, पर इनको अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं लगातार। अभी तक कोई गवर्नमेंट से कुछ हमें उम्मीद नहीं लगी। तो हम क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से? कुछ नहीं, खाली बेसिक वो भी नहीं मिल रही। तो हैंडीकैप उनका जब गुजारा नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, काम तो दिन रात ले रहे हैं, पर उनका जब ये हालत हो जाती है तो उनका नाम ही काट देते हैं। अभी उनके ना ही हमारी कोई पॉलिसी बनी है हैंडीकैप की डेथ की। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, देख के रोना आता है। तो हम जो भी हैं अपने करते हैं, पर डिपार्टमेंट उन्होंने कुछ नहीं दिया आज तक। हम इस उम्मीद से बैठे थे यहाँ पे, चलो बहुत सी गवर्नमेंट आई, बहुत सी गई, बीजेपी आई है, चलो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, पर आज तक हमें कुछ नहीं मिला। धरना करी जा रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं हुआ। तो कब तक ऐसा चलेगा? हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं श्रीनगर वाले, वो कंटिन्यू बेसिस भी ले रहे हैं और टाइम टू टाइम परमानेंट भी हो जा रहे हैं। जम्मू से भेदभाव आखिर कब तक होगा? वो कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? आखिर क्या उम्मीद लगाएं इस गवर्नमेंट से? हमारे लिए क्या सोचा है? जैसे पहले पॉलिसी निकाली थी गवर्नमेंट ने, बोलते थे कि ना अगर श्रीनगर में जो मिलिटेंट है अगर बंदूक जमा कराएगा तो उसको नौकरी दी जाएगी। सर, अभी ये कैजुअल लेबर वालों से भी यही चाहते हैं कि हम अभी ये बंदूकें उठाने पे मजबूर कर रहे हैं, हमें अभी बंदूक उठाने पे मजबूर कर रहे हैं कि अभी हम भी सरकार आपका इम्तिहान ले रही है, कितनी धूप सह सकते हैं, कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सर सकते हैं? 15 साल हो गए हमें धूप ही सहते हुए 15 इम्तिहान साल लिया जा रहा है आपका? हमारा 15 साल से इम्तिहान ही लिया जा रहा है। अगर माँ होती ना तो बच्चा रोता तो वो भी फटाफट उठ के दूध दे देती। तो अभी हमें पता नहीं कब दूध मिलेगा गवर्नमेंट से, यही उम्मीद पे हम यही आश्वासन में इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट अभी तब तक चलेगा सर जब तक हमारा कोई फैसला नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोटेस्ट इसको हम अभी आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। और और कहाँ है वो लोग जो इलेक्शंस में, वो लीडरान जो सड़कों पे बैठ के इनके हक की बात किया करते थे, ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको परमानेंट करेंगे, और अभी तक इन लोगों को जो है फिर से सड़कों पे आना पड़ रहा है अपने हक के लिए। और इन लीडरान को, उन नेताओं को यहाँ पे आना चाहिए, इन लोगों की सुध लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, कौन सी नई मांगे जो हैं ये लोग मांग रहे हैं, और इस कड़कती धूप में, इस गर्म सड़क पे जो है अपनी मांगों को लेके यहाँ पे बैठे हैं। पिछले 9 दिन से कहाँ वो लोग जो है गुम हो चुके हैं। फोटोज में आते हैं, वीडियोस में आते हैं, टीवी पे आते हैं, लेकिन इन लोगों के पास आने के लिए उनको शर्म आ रही है। जब इलेक्शंस आएंगे यही लोग उनको वोट दे के जिताते हैं और इनसे झूठे आश्वासन किए जाते हैं कि आपको हम परमानेंट करेंगे, आप हमें वोट दें, हमारी पार्टी की सरकार बनाएं, और जब आते हैं सरकार में तब इन लोगों को जो है भुला दिया जाता है। लगता है उन लोगों को, लीडरान को जो है सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इन लोगों के पास समय है अपने वोट का, अपने मत का, अधिकार का जो है जब इलेक्शन आते हैं सोच समझकर जो है उसका उपयोग करें, और नेताओं के मुंह पे जोरदार तमाचा लगाएं। जो लोग अभी इस कड़कती धूप में लोगों से ये तक नहीं पूछने आ रहे हैं कि आखिर आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं। झूठा ही सही आश्वासन तो देते हैं, लेकिन पिछले 9 दिन से इनके पास ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई लीडर इनके पास आया। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। न्यूज़ सर इंडिया के लिए मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।